दोस्तों 23 अगस्त शाम 6 बजे भारत का चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लैंड हुआ और उसने इतिहास रच दिया। और उसके कुछ ही क्षण बाद उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर निकला जो कि चांद की ज़मीन पर घूम रहा है इस वक्त और चांद के भयानक खुलासे कर रहा है। और वो लगातार चांद की तस्वीरें भेज रहा है और काफ़ी सारी वीडियोस भी भेज रहा है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसरो के द्वारा वो शेयर की जा रही हैं सोशल मीडिया पे। और ऐसे में एक जानकारी ऐसी भी निकल के आई जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि चांद पर किसी की कब्र मौजूद है। दोस्तों आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पर बड़े बड़े देश खोज करने जा रहे हो, भारत, जापान, चीन, अमेरिका, चांद के पीछे पड़े हैं, चांद पर जाकर उसकी रहस्यमय दुनिया का पर्दाफाश करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि चांद के अंदर कितने रासायनिक हैं, चांद के अंदर पानी है या नहीं, चांद के अंदर बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसके साथ साथ वहाँ पर बर्फ भी है और इसके अलावा वहाँ पर 15 दिन रोशनी रहती है और 15 दिन अंधेरा रहता है। ये सब अनसुलझी पहेलियों का गहराई में जांच करने के लिए साउथ पोल पर हमारा चंद्रयान 3 पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। और जिस तरह इसरो के वैज्ञानिकों ने सोचा था बिल्कुल वही हो रहा है। सारे ऑपरेशंस, सारे सेंसर्स अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत काम कर रहे हैं और बिल्कुल एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के बीच ये जो कब्र वाली बात आती है, तो आखिरकार ये किसकी कब्र है और ये कब्र चांद पर बनी कब, और चांद पर कब्र बनना क्या ये सही है? तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जानकारी बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, चांद पर एक वैज्ञानिक की कब्र बनी हुई है और इनका नाम है यूजीन मर्ले शूमेकर। दोस्तों यूजीन मर्ले शूमेकर अमेरिका के बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं, जिनकी की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों इनका नाम 20वीं सदी के टॉप वैज्ञानिकों में आता है। दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले भी काफी लोग चांद पर गए थे और चांद का रहस्य हमेशा से ही वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा है और दशकों से इसकी खोज के लिए चांद की सैर पर तमाम देश जाते रहे हैं। अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चीन हो गया, ये सब देश हमेशा से ये चाहते थे कि इन सभी रहस्यों की गुत्थी जो है वो बिल्कुल सामने निकल कर आए। लेकिन यूजीन मर्ले शूमेकर, जिनका कि नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी जो कब्र है वो चांद पर भी बनी हुई है। अभी क्यों बनी है, किसने बनाई है, कैसे बनी है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल यूटा अपोलो रोडो में यूरेनियम की खोज करने वाले कोई वैज्ञानिक हैं तो वो मर्ले शूमेकर ही हैं। दोस्तों उन्होंने ही यूरेनियम की खोज की थी। दोस्तों इनकी इतनी बड़ी खोज के बाद इनका नाम पूरी दुनिया में फैल गया और शूमेकर को लोग महान वैज्ञानिक का दर्जा देने लगे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिरकार इनकी कब्र चांद पर बनाई क्यों गई। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी हमेशा से दिलचस्पी थी कि चांद की ये खोज करना चाहते थे। चांद के अंदर क्या क्या मौजूद है उन बातों को जानना चाहते थे। दोस्तों इनका जन्म 28 अप्रैल 1928 में हुआ था और 18 जुलाई 1997 में एक सड़क हादसे में इनकी मौत हो जाती है। और इनकी मौत हो जाने के बाद इनके काफ़ी सारे सपने थे जो कि अधूरे रह गए थे और उन अधूरे सपनों में था चांद की खोज करना, चांद के ऊपर जाकर उन तत्वों का परीक्षण करना, उसके अंदर जो उसकी रहस्यमयी दुनिया है उसकी खोज करना। ये उनकी सबसे बड़ी दिलचस्पी थी और इस पर वो काफी समय से काम भी कर रहे थे। ये अमेरिका के एक बड़े वैज्ञानिक थे, एक जाने माने वैज्ञानिक थे। और इसके बाद जो इनका पहला मिशन था वो भी यही था कि जो इन्होंने यूरेनियम की खोज की थी। दोस्तों यूरेनियम एक काफी महत्वपूर्ण धातु है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन में काफी काम आता है। और ये जो आप न्यूक्लियर बॉम्ब देखते हो, जिसे कि परमाणु बम भी कहा जाता है, जिसकी की बड़े बड़े देश धमकियां देते हैं, वो भी यूरेनियम की मदद से ही बनाए जाते हैं। अगर यूरेनियम ना होता तो वो भी नहीं बनते। इसीलिए इनकी खोज वाकई में काफी कमाल की थी और काफी बड़ी थी। दोस्तों जब इनकी 1997 में एक सड़क हादसे में मौत हुई तब इनके साथ इनकी पत्नी भी थी। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल हुई थी, लेकिन वो एक्सीडेंट के बाद ठीक हो गई थी और उनकी उम्र इस वक्त 90 साल के आसपास है, लेकिन इनकी मौत हो गई थी। और अब नासा ने सोचा कि जिस व्यक्ति की सबसे बड़ी ख्वाहिश रही हो कि चांद की खोज करना, चांद की दुनिया की खोज करना, चांद पर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी खोज करना, जिसे कि चांद की काफी ज्यादा दिलचस्पी हो, तो क्यों ना उसकी अस्थियों का विसर्जन चांद पे ही किया जाए। तो दोस्तों नासा ने ऐसा ही किया और उनकी जो राख थी उसको जाकर चांद में विसर्जित की और वहीं पर उनकी कब्र बनाई गई। दोस्तों ये इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि इनको न जाने कितने ही पुरस्कार मिल चुके थे। दोस्तों जो उस समय के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड शूमेकर को दिया था। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खोज है जो कि इनके नाम से जोड़ी गई है, वो ये है कि एक और 6.5 करोड़ साल पहले कहा यह जाता है कि ये दुनिया पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। और ये वही कहानी है जो अक्सर आप हॉलीवुड की फिल्मों में डायनासोर की लुप्त होने वाली कहानियां देखते हैं। डायनासोर कैसे लुप्त हुए? बताया ये जाता है कि उस समय पृथ्वी से एक बहुत बड़ा मीटियोराइट यानी कि उल्कापिंड
दोस्तों उल्का पिंड या फिर मीटियोराइट किसी भी बड़े विशाल पत्थर को कहते हैं, या फिर कोई मेटल की चीज जो कि आसमान से गिरती है सीधा धरती पर, उसे कहते हैं। दोस्तों इसके गिरने के बाद ना केवल डायनासोर, जानवरों की 80 से ज्यादा प्रजातियां जो थी वो लुप्त हो गई थी। इस बात का और इस रहस्य से पर्दा उठाने का काम भी शूमेकर वैज्ञानिक ने ही किया था। दिन रात 24 घंटा एक करके इस वैज्ञानिक ने इस राज से पर्दा उठाया था और इसके बारे में पूरी जानकारी सारी दुनिया से साझा की थी। और इनके जो सपने थे उनमें चांद सबसे अहम रोल निभाता था। ये चांद पर जाकर खोज करना चाहते थे, जो कि आज काफ़ी देश चांद पर जाकर खोज करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर ये 90 के दशक में ही वो करना चाहते थे, लेकिन एक सड़क हादसे ने इनकी जान ले ली और इनके सपने वहीं दफन हो गए। और इसके बाद नासा ने, जो कि उनका सबसे बड़ा एक मिशन था, और वो मिशन जब अधूरा रह गया तो नासा ने इतने बड़े वैज्ञानिक को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी कब्र को वहीं चांद पर ही बनाया था। दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।